Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing very well. So we are into the second part of complex number class 11th. I hope you have read the previous topics properly. So welcome to Maths with Himanshu. So I hope you all are ready with your pen, pencil, paper, everything to note down the important concepts. Let's go through the some previous topics which we have covered. So I'll be keeping this video bilingual, इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं वो हिंदी समझते हैं और इंग्लिश उनको शायद उतनी डिफिकल्ट लगती होगी. तो लेट्स मूव टू द टॉपिक्स. प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट आयोटा. व्हाट इज आयोटा? कैन एनीवन टेल? यस, iota is nothing but under root of -1. So this is an imaginary number. This is an imaginary number. Now, what we have learned after this? Powers of iota. हमने इसके बाद में क्या लर्न किया था? Powers of iota. So iota to the power 1 is iota, which is under root of -1. Iota to the power 2 is under root of -1 square, which is -1. Iota to the power 3 is -1 into iota, which is -I. And I to the power 4, which is I square into I square, which is -1 into -1. So we'll be getting -1 square. So this will be 1. हमने ये देखा था कि after every power of 4 multiple, we are getting the repeated result. जैसे कि ये I to the power 1 से लेके I to the power 4 तक है, वैसे ही सेम रिपीटेशन होगा I to the power 5, I to the power 6, I to the power 7 एंड I to the power 8. हर फोर के मल्टीपल के बाद में जो है हमें रिपीटेशन मिलेगा. सो जनरल एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? जनरल एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4n. आयोटा टू द पावर 4n इज इक्वल टू 1. हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, जैसे कि आयोटा टू द पावर 99. इन जनरल हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? जो ये पावर 99 है, इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं. 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि आफ्टर एवरी पावर ऑफ 4 द रिजल्ट इज गेटिंग रिपीटेड. दैट्स वाई. सो 4 वन 4, 4 2s are 8. So 2 will be keeping here. So this will be 8. Subtracting this, you will be getting 19. Same you can go for 4 4s are 16. Subtract करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? 3. So the remainder is 3. The remainder is 3. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? आई टू द पावर 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई टू द पावर 99 को हम लोग लिख सकते हैं आई टू द पावर 3. आई टू द पावर 3 लिख सकते हैं. आई टू द पावर 3 क्या होगा? आई टू द पावर 3 होगा आई स्क्वायर इंटू आई. आई स्क्वायर इंटू आई. तो आई स्क्वायर इंटू आई क्या हो जाएगा हमारा? -1 इंटू आई. सो दैट विल बी माइनस आई. दैट विल बी माइनस आई. सो इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे थे. एक और क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं. सपोज करिए हमें दिया हुआ है आई टू द पावर -50. आई टू द पावर -50 नेगेटिव पावर दी. इसका मतलब सिंपल है. इफ द पावर इज नेगेटिव देन वी कैन कीप इट इनटू द रेसिप्रोकल. सो आई टू द पावर 50. अब सेम इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. 50 को हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 4 से. 4 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि आफ्टर एवरी पावर ऑफ 4 द रिजल्ट इज गेटिंग रिपीटेड, इसलिए हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं. नाउ 4 1 4, so we'll be getting 10 after subtracting this, and 4 2 8. So the result is 10 minus 8. 10 minus 8 is 2. So remainder is 2. So this can directly be written as I to the power 2. I to the power 2 is nothing but 1 upon -1, which is -1. So I to the power -50 is nothing but -1.
1 minus 1. So this is the answer. Now, today we are going to talk about the understanding the basic of कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसे है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो उसके लिए हम जो है स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, नाउ जो बेसिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, विच इज गिवन बाय ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, जिसमें जो ये ए है ये होता है रियल पार्ट, दिस इज योर रियल पार्ट, एंड बी इज योर इमेजिनरी पार्ट। बी इज योर इमेजिनरी पार्ट। बी इज योर इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। नाउ एज यू कैन सी, ए हमारा रियल पार्ट है और बी हमारा इमेजिनरी पार्ट है। सो यहां पर एक एग्जांपल गिवन है, z इज इक्वल टू -2 + 3i। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। यस, जो ये 2 है ये है आपका रियल पार्ट। 2 क्या है आपका रियल पार्ट है। -2 + 3i, -2 + 3i। तो इसमें -2 क्या है आपका रियल पार्ट है, एंड 3i में जो 3 है वो क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन दिया है, सपोज करिए 3 + 5i, 3 + 5i, हमसे क्वेश्चन में जब पूछेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन जो है रियल पार्ट का वो ऐसा होगा, रियल पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ जेड विच इज नथिंग बट 3। रियल पार्ट ऑफ जेड इज नथिंग बट 3, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, विथ साइन हमें लेना है +5 या 5 भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -6 - 7i, -6 - 7i। तो रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा -6, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा -7। ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्बिनेशन है, किस चीज का कॉम्बिनेशन है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स एज वेल एज इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। और इमेजिनरी नंबर्स कौन से हो गए, जिसमें √(-1) का मल्टीप्लीकेशन, √(-1) का मल्टीप्लीकेशन हो या आई के फॉर्म में हम उसे लिख पा रहे हैं, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो कि कॉम्बिनेशन है रियल नंबर के और इमेजिनरी नंबर्स के, हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। यहां तक बात आप लोगों को क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। नाउ सपोज करिए आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z = 3। क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्वेश्चन अराइजेस, z = 3, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि z = 3 + 0i लिख सकते हैं हम इसे। वी कैन राइट डाउन z = 3 + 0i, where a = 3 and b = 0। आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 0i लिखा है, मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। b = 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है, सो वी कैन से दैट दिस complex number is purely a real number, this complex number is purely a real number।
नेक्स्ट एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, z इज इक्वल टू -3i। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे है ये कॉम्प्लेक्स नंबर? z इज इक्वल टू 0 - 3i, 0 - 3i, वेर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -3। a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -3। सो जहां पर a इज इक्वल टू 0 है, सो वी कैन ऑब्जर्व दैट ओनली इमेजिनरी पार्ट इज अवेलेबल, ओनली इमेजिनरी पार्ट इज अवेलेबल। सो दैट्स वाई दिस इज नोन एज प्योरली इमेजिनरी complex number or purely imaginary number. I hope this examples are clear कि कब हम उसे purely real complex number या purely imaginary complex number बोलते हैं. I hope this is clear to you all. Let's move to the next part of it. Now, let's see one of the questions. Which of the following is not a complex number? So 2 plus 3i. सिंपल है, आप a प्लस आई बी के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट a प्लस आई बी के फॉर्म में है। नेक्स्ट दिया है 4, 4 को भी हम लिख सकते हैं 4 प्लस 0i, 4 प्लस 0i के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 5i, मतलब 0 प्लस 5i के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। या none of these, which of the following is not a complex number, not a complex number, so none of these is the correct answer। सारे के सारे हैं a b and c। now we are going to talk about square roots of negative real numbers, square root of negative real number। देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर क्या होता है। हमारे पास में एक आइडेंटिटी है अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, विच कैन बी रिप्रेजेंट बाय, हम लोग ए और बी को सेपरेट कर सकते हैं स्क्वायर रूट में। सो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। अब है हमारे पास में यहां पर 4 केसेस अवेलेबल है। फर्स्ट, ए इज पॉजिटिव एंड बी इज ऑल्सो पॉजिटिव। सपोज करिए कि ए इज इक्वल टू हमने ले लिया है 2 और बी इज इक्वल टू हमने लिया है 3। तो अंडर रूट ऑफ 6 कैन बी रिप्रेजेंट बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो हम इस तरीके से इसको सेपरेट कर सकते हैं। नाउ if a is negative and b is positive, if a is negative and b is positive, a क्या है? नेगेटिव है, तो a हमने सपोज कर लिया -2, b हमने सपोज कर लिया b इज इक्वल टू हमने सपोज कर लिया 3, b इज इक्वल टू हमने सपोज कर लिया है 3। अंडर रूट ऑफ -6, अंडर रूट ऑफ -6 इज अंडर रूट ऑफ -2 इंटू 3। सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ -2 इंटू √3। √3 विल बी एज इट इज। इस अंडर रूट ऑफ -2 को क्या लिख सकते हैं? √2i लिख सकते हैं, √2i लिख सकते हैं। और इस पूरे को हम लोग जो है √2 इंटू √3 को वापस से हम लोग √6 लिख सकते हैं। तो √6i, आई के फॉर्म में इसमें हमने कन्वर्ट कर लिया, वेर i इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -1। सेम थर्ड केस, अगर ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। फर्स्ट, इससे पहले वाले केस में ए नेगेटिव था, बी पॉजिटिव था। यहां रिवर्स हो चुका है, ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव। ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। सो ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू -3, बी इज इक्वल टू -3। अंडर रूट ऑफ -6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू -3। सो वी कैन सेपरेट दिस अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ -3। सो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ -3, -3 अंडर रूट में है तो इसे आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, √2 इंटू √3i, √2 इंटू √3i। सो दिस विल बी रिटर्न एज √6। बट देर इज अ चेंज इन हियर। यहां पर एक और फॉर्मेट आप देख सकते हैं, विच इज a is negative and b is also negative, a is negative and b is also negative। so we cannot write down a and b as under root of 6, we cannot write down a and b under root of 6।
ऐसा क्यों है? That do not separate the two negative number in the square root while they are into the multiplication, while they are into the multiplication. जब वो मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम उसे स्क्वायर रूट से सेपरेट कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ सिक्स, अंडर रूट ऑफ सिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। दो केसेस पॉसिबल है, या तो हम इसे अंडर रूट ऑफ 2 into 3 लिख दें, या तो फिर हम इसे जो है अंडर रूट ऑफ -2 into -3 लिख दें, ठीक है। फर्स्ट वाला केस तो इजी है, जो फर्स्ट केस था। सेकंड वाला जो केस है, अगर हम -2 और -√3 को सेपरेट करते हैं तो क्या बन जाएगा? -2 into अंडर रूट ऑफ -3, ठीक है। अब देखिए, अंडर रूट ऑफ -2 को क्या लिख सकते हैं? √2i इंटू अंडर रूट ऑफ -3 को क्या लिख सकते हैं? √3i। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 6 हो जाएगा। एंड आई इंटू आई कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर क्या होता है? -1। सो अंडर रूट ऑफ 6 into -1, सो दिस विल बी -अंडर रूट ऑफ 6। तो क्या √6 अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ 6 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई हम जो ये सेकेंड वाला जो पार्ट है जिसमें ए और बी दोनों नेगेटिव है, वो हम नहीं लिख सकते हैं, वो हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, नाउ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाते हैं कि कब हम बोल सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इक्वल है। चलिए, नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में सपोज करिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 है, A+BI, और दूसरा Z2 है, 2+3i, 2+3i। हम कब बोल सकते हैं कि Z1 = Z2 है, Z1 = Z2 है? ऐसा कब बोल सकते हैं? ऐसा उसी केस में बोल सकते हैं जब रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z2 के बराबर होगा। रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 के बराबर होगा। सो A = 2, एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के बराबर होगा, विच इज B = 3, B = 3। So what is the conclusion? Two complex number are equal when their corresponding real and the imaginary parts are equal, real and the imaginary parts are equal। तो इस सिनेरियो में हम लोग बोल सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट, let's see one question. Calculate the value of x and y. Calculate the value of x and y. Yes, 3x, 3x minus y plus ix is equal to 3 minus 6i। अब देखिए, हमने भी जो कॉन्सेप्ट देखा है उसमें क्या देखा है कि रियल पार्ट जो है जिसमें आई नहीं लगा हुआ है वो दूसरे रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या है? 3x - y = कितना होना चाहिए? 3। सेकेंड हमने देखा था जो इमेजिनरी पार्ट है जो आई के साथ है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब x = कितना होना चाहिए? -6। सो x की वैल्यू तो हमारे पास में आ गई -6। इस x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन में। सो 3 × -6 - y = 3। तो 3 × 6 = 18, -y = 3, -18 -3 = इस y को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो y -18 -3 कितना हो जाएगा हमारे पास में? -18 -3 विल बी -21। सो y = हमारे पास आ गया है -21। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि हम कब जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है इक्वल बोल सकते हैं। इज इट क्लियर?
Let's move to the next slide. Now, calculate the value of x and y for the equation. एक इक्वेशन हमें गिवन है. क्या है इक्वेशन? 3x प्लस वाई ब्रैकेट आई ब्रैकेट 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 - 11i. ये इक्वेशन गिवन है. सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वेट करना है. सो 3x+y इज इक्वल टू 3. 3 से 3 कैंसल आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x+y इज इक्वल टू 1. नाउ इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वेटेड विथ इमेजिनरी पार्ट. सो दिस विल बी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू -11. 4x माइनस वाई इज इक्वल टू -11. नाउ व्हाट वी आर गेटिंग? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें मिल रहा है. सो दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं. सो आई एम राइटिंग द सेकेंड इक्वेशन डाउन. इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो -y and +y विल गेट कैंसल आउट. 4x प्लस x विल बी 5x इज इक्वल टू -11 प्लस 1 विल बी -10. 5 will go in down. So we'll be getting x is equal to -10/5. Simplifying this, you'll be getting x is equal to -2. x is equal to -2 आ गया. इस x is equal to -2 को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं. सो -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1. ट्रांसफॉर्म करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3. y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -2 इज द आंसर. Is it clear? Let's move to the next. Now, here is the summary of what we have learned in today's class. That imaginary part is iota, which is given by under root of -1. आप सभी लोग याद रखेंगे आयोटा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है विच इज अंडर रूट ऑफ -1. आई स्क्वायर कितना होता है? -1. आई क्यूब इज -i. आई टू द पावर 4 इज 1. हमने ये भी देखा था कि आफ्टर एवरी फोर्थ पावर द रिजल्ट इज गेटिंग रिपीटेड. दैट्स व्हाई वी कैन यूज द हायर पावर्स टू सिंप्लीफाई बाय डिवाइडिंग बाय 4. तो यहां पर आई टू द पावर 4n जितने भी है आई टू द पावर 4 के मल्टीपल वो सारा के सारा क्या हमें देगा? 1 देगा. ठीक है. एंड सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा विल बी ऑलवेज 0. कैसे? For an example, I to the power 96 plus I to the power 97 plus I to the power 99 plus I to the power 100. इन सभी को अगर आप ऐड करते हैं तो विल बी गेटिंग द 0. कंजिक्यूटिव 4 पावर्स विल बी गेटिंग द 0. नेक्स्ट हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज गिवन बाय z इज इक्वल टू a+ib. जिसमें a क्या होता है? रियल पार्ट होता है और b होता है इमेजिनरी पार्ट. आफ्टर दिस वी आर हैविंग इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या बोल सकते हैं? इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बोल सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे जब रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर. So I hope you got this concept. Okay. So we are winding our class. If you are having any doubt, you can write down in the chat box or you can comment it. Thank you everyone. Thank you so much.